नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। बायोटिक फैक्टर जैविक कारक। जब किसी आवास में पाए जाने वाले सजीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें सम्मिलित रूप से बायोटिक फैक्टर कहते हैं। और जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो दो प्रकार से बांटा गया है बायोटिक फैक्टर को। फर्स्ट टाइप होगा इंट्रा स्पीसीज रिलेशन, अंतर्जातीय। दूसरा होगा अंतरा जातीय संबंध, एक कहलाता है इंटर स्पीसीज रिलेशन, एक कहलाएगा इंट्रा स्पीसीज रिलेशन। अंतर्जातीय संबंध को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। एक हुआ इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव, तो इसके अंतर्गत कोलोनाइजेशन यानी कि जंतु कॉलोनी बनाकर आते हैं। एग्रेशन, और तीसरा होगा पैराइटल केयर। दूसरा होता है इंट्रा स्पीसीज नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन। ये इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन है। दूसरा होगा इंट्रा स्पीसीज नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन। इसके अंतर्गत फूड, आवास के लिए देखी जाती हैं। दूसरा सुरक्षा, और तीसरा होगा प्रजनन। इसके बाद देखेंगे अपन इसको भी निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इंट्रा स्पीसीज रिलेशन को। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें उदासीनता। उदासीनता इसको बोलते अपन न्यूट्रलिज्म। दूसरा देंगे अपन परभक्षिता, इसको बोलते हैं प्रीडिटिज्म। तीसरा होगा परजीविता, इसे कहते हैं अपन पैरासिटिज्म। अगला होगा प्रतिस्पर्धा, इसे कहते हैं अपन कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार बायोटिक फैक्टर को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अपन फर्स्ट देखेंगे इंट्रा स्पीसीज रिलेशन यानी कि अंतर्जातीय
संबंध को डिस्कस करेंगे। तो इंट्रा स्पीसीज रिलेशन क्या होता है, देखते हैं इसकी परिभाषा। तो फर्स्ट देखेंगे अपन इंट्रा स्पीसीज रिलेशन, जब किसी आवास में पाए जाने वाले एक ही जाति के जंतुओं के मध्य एक ही जाति के जंतुओं के मध्य एक ही जाति के जंतुओं के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें इंट्रा स्पीसीज रिलेशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन फर्स्ट इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन। फर्स्ट देखेंगे अपन इसमें इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन, जब किसी आवास में पाए जाने वाले एक ही जाति के जंतुओं के मध्य परस्पर सहयोगात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन कहते हैं। यानी कि एक ही जाति के जंतुओं के मध्य परस्पर सहयोगात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परस्पर उनके संबंधों का अध्ययन करना, जंतुओं के रहने के, ठीक है, या आवास के आधार पर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं किसी काम को लेकर। तो इस प्रकार की जो संबंध बनेगा, जो उनके मध्य पारस्परिक क्रियाएं होगी, उनको बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन कहते हैं। यह मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। तो फर्स्ट देंगे अपन इसमें कोलोनाइजेशन यानी कि निवहीकरण, जब किसी आवास में एक ही जाति के जंतुओं का बड़ा समूह कॉलोनी बनाकर निवास करता है तो इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। यानी कि जंतुओं का एक बहुत बड़ा समूह जो कॉलोनी बनाकर रहता हो। जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी छत्ते में उपस्थित रानी मधुमक्खी 15 से लेकर 200 मेल ड्रोन पाए जाते हैं और 80,000 वर्कर्स पाए जाते हैं एक छत्ते के अंदर। तो ये साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसी प्रकार दीमक की कॉलोनी में वर्कर, सैनिक और कुछ पंख युक्त नर व मादा कॉलोनी बनाकर निवास करते हैं। एग्रीगेशन यानी कि समूहीकरण, जब किसी आवास में एक ही जाति के जंतुओं का समूह साथ साथ निवास करता है तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बंदरों के समूह, ब्लैक हिरण का समूह। इसके बाद तीसरा देखो आप पैराइटल केयर या पैतृक संरक्षण, यानी जब किसी आवास में एक ही जाति के जंतुओं के मध्य बड़े सदस्यों का छोटे सदस्यों की देखभाल, सुरक्षा व पोषण संबंधी कार्य किए जाते हैं तो इसे पैतृक संरक्षण कहते हैं। जैसे बंदरों के समूह में फीमेल द्वारा शिशुओं को प्रदान किया जाने वाला संरक्षण, ब्लैक हिरण के समूह में बड़े सदस्यों द्वारा छोटे सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला संरक्षण। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ अपना टॉपिक इंट्रा स्पीसीज कोऑपरेटिव रिलेशन। अब देखेंगे अपन इंट्रा स्पीसीज नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन, यानी कि अंतर्जातीय असहयोगी संबंध। फर्स्ट वाला तो सहयोगी संबंध होगा, अंतर्जातीय सहयोगी संबंध, दूसरा असहयोगी संबंध, यानी कि एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। तो देखते हैं अपन इसमें परिभाषा इंट्रा स्पीसीज नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन की। जब किसी आवास में पाए जाने वाले एक ही जाति के जंतुओं के मध्य परस्पर असहयोगात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है तो इसे इंट्रा स्पीसीज नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन कहते हैं। एक ही जाति के जंतुओं के मध्य यह संबंध निम्न फैक्टर की प्राप्ति के लिए उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वो किसके लिए ये इस प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं? असहयोगात्मक, परस्पर भोजन के लिए भी हो सकता है, सुरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए। तो फर्स्ट देंगे अपन भोजन या आवास के लिए। जब किसी आवास में एक ही जाति के जंतुओं के मध्य
आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा भोजन की कमी हो जाती है, तो इनकी प्राप्ति के लिए भी जंतुओं के मध्य परस्पर असहयोगात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा देखेंगे अपन सुरक्षा के लिए। एक ही जाति के जंतुओं के मध्य शत्रुओं का आक्रमण होने पर इनसे सुरक्षा प्रदान या प्राप्त करने के लिए जंतुओं के मध्य परस्पर असहयोगात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, प्रजनन क्रियाओं के लिए। एक ही जाति के जंतुओं के मध्य प्रजनन क्रियाओं के लिए अथवा विपरीत लिंग वाले जंतुओं के लिए भी परस्पर असहयोगात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन इंट्रा स्पीसीज रिलेशन तो कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब इसके बाद अगला टॉपिक होगा अपना इंटर स्पीसीज रिलेशन, अंतरा जातीय संबंध। जब किसी आवास में पाए जाने वाले अलग अलग जातियों के जंतुओं के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें इंटर स्पीसीज रिलेशन कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपन इसमें न्यूट्रलिज्म, उदासीनता। उदासीनता इसका मतलब होता है जब किसी आवास में पाए जाने वाले दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से ना तो किसी जंतु को लाभ होता है ना ही किसी जंतु को हानि होती है, तो इसे उदासीनता कहते हैं। उदासीनता का मतलब न किसी जंतु को लाभ होना न ही हानि होना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक पेड़ पर पाए जाने वाले चिड़िया वो कबूतर, तो इससे न तो वृक्ष को लाभ हो रहा है न ही हानि। दूसरा, किसी आवास में पाए जाने वाले भेड़ व बकरियां। अगला देंगे अपन परभक्षिता, प्रीडेटिज्म। जब किसी आवास में पाए जाने वाले दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से एक बड़े जंतु के द्वारा छोटे जंतुओं का शिकार करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है तो इसे परभक्षिता कहते हैं। यानी कि बड़े जंतुओं द्वारा छोटे जंतुओं का शिकार करना परभक्षिता कहलाती है। इसमें जिस बड़े जंतु के द्वारा शिकार किया जाता है तो उसे प्रीडेटर कहते हैं, और छोटे जंतु का शिकार किया जाता है तो उसे प्रे कहते हैं या शिकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं अपन, यानी परभक्षिता यानी लायन टाइगर द्वारा भोजन के रूप में पॉक्स को ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर लायन टाइगर तो प्रेडेटर कहलाते हैं और प्रे पॉक्स कहलाती हैं। इसके बाद अगला होगा पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता। जब किसी आवास में पाए जाने वाले दो अलग अलग जाति के जंतुओं में से एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है तो इसे परजीविता कहते हैं। यानी कि परभक्षिता में तो एक जीव का दूसरे जीव द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन परजीविता में उस पर आश्रित रहेगा, ठीक है, उसको मारेगा नहीं, यानी कि उसको एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। तो इसी के अंदर अपन देखते हैं परजीविता के अंतर्गत परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे जीव जो अन्य दूसरे जीवों के शरीर पर जीवन यापन करते हैं और उनसे पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो इन्हें पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। और परजीवियों के अनुकूलन क्या होंगे, ये किस प्रकार जीवन यापन करेंगे दूसरे जंतुओं पर। तो इनकी विशेषता होती है कि परजीवियों का शरीर छोटा, चपटा और पतले धागे के समान आकृति का होता है। इनके शरीर के चारों क्यूटिकल का सुरक्षात्मक आवरण प्रेजेंट होता है जो परपोषी से स्थित होने वाले एंजाइमों से सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें वास्तविक कमन अंगों का अभाव होता है तथा परपोषी के साथ ही इनका स्थान परिवर्तित होता है। इनसे वास्तविक श्वसन अंग एब्सेंट तथा अवायवीय श्वसन अंग प्रेजेंट। कुछ परजीवियों में हुक और चूसक प्रेजेंट। इनका तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग अधिक विकसित नहीं होते हैं।
यह द्विलिंगी जंतु होते हैं जिनमें सूक्ष्म जनतंत्र प्रेजेंट होता है। अधिकांश परजीवियों में आंतरिक निषेचन प्रेजेंट होता है। इनमें बहुभ्रूणता प्रेजेंट होने से यह अधिक संख्या में अंडे देते हैं। इनके जीवन चक्र में अनेक लार्वावस्थाएं निर्मित होने से जीवन चक्र लंबे समय तक बना रहता है। इनमें रक्त परिवहन तंत्र का अभाव होता है। इसके बाद देखेंगे अपन, देखा परजीवियों के अनुकूलन, और इसके बाद होगा परजीवियों के मनुष्य पर प्रभाव, यानी कि परजीवी जीव मनुष्य पर किस प्रकार अपना प्रभाव दर्शाते हैं। परजीवी मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि संघ प्रोटोजोआ के कुछ अंत परजीवी जैसे ट्रेपेनोसोमा पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, लेशमानिया, एंट अमीबा स्टोलाइटिका, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। ठीक है, तो जैसे कि पता होगा आपको ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमियासिस, लेशमानियासिस, अमीबा अमीबियासिस, जियार्डिया जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनासिस इत्यादि रोग उत्पन्न करते हैं। टीनिया सोलिया मनुष्य के आंत्र का परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी तथा लीवर में प्रेजेंट होता है तथा मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। पता है आपको, बताया था मैंने कि प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। संघ निमेटोड्स के कुछ जंतु जैसे ड्रैकनकुलस, एनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रेबियस, फाइलेरिया कर्मी, लोहा कर्मी मनुष्य में क्रमशः जैसे कि ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलोसिस या नारू रोग, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमियासिस, एंट्रेबियसिस, फाइलेरियासिस या हाथी-पांव रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये देखा अपन ने परजीवियों पर मनुष्य पर प्रभाव, यानी कि किस प्रकार परजीवी मनुष्य पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक होगा परजीवियों के प्रकार। परजीवियों के प्रकार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।